हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएस। की कंपोनेंट में है आपका बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियसली बजट के अंदर आपका रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंस का बजट। एक्सपेंस बजट में आपका प्रॉफिट लॉस आप अगर ओपन करके देखोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स से लेकर के आपका ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, यूटिलिटी, इस तरीके से हजारों एक खर्चे होते हैं, उन सबका बजट आपको बनाना है। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग रन में कोई बजट बना रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो उन सब के लिए आपको कैपिटल बजट चाहिए। कैपिटल बजट के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा खर्चा जो एक्सपेंस है, मान लीजिए कि $10 मिलियन हम करने वाले हैं और ये हम 5 साल में खर्चा करेंगे प्रोजेक्ट ए पे, एंड छठे साल से लेकर के 20 ईयर्स तक हम उससे प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। तो एक्सपेंस अभी हुआ तो ये पहले साल से लेकर के हर साल के कॉस्ट को हम, जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है कंपनी में, हर्डल रेट बोलते हैं उसको, या एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट ले सकते हो, जो बैंक में इंटरेस्ट रेट लगता है कि अगर आपने इस 5 मिलियन को एफडी कर देते हैं 5 साल के लिए तो मे बी ये वो 10 मिलियन हो जाता है या जो भी होता है। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किस परसेंटेज से आपका कैश ग्रो हुआ बैंक में रखने से। तो वो परसेंटेज को भी आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अगर हम बजट कोई भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हम उससे ज्यादा लेके आए। हम बैंक में डायरेक्ट रख के छोड़ देंगे बिना टेंशन के, हमको जब इतना आएगा तो हम क्यों यहाँ काम करेंगे। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल एफडी से जो पैसा आने वाला है उससे ज्यादा आना ही चाहिए। तो वो आपका हर्डल रेट से आप इसको एक्सपेंस को भी डिवाइड करोगे कि पहले साल में आपने मान लीजिए 1 मिलियन और 5वें साल में जो 1 मिलियन खर्चा किया तो उसका वैल्यू तो कम होगा ना एक साल से। वो इसी इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस वो भी हर्डल रेट जो भी आपका इंटरेस्ट रेट जो भी है उससे आप इसको 1 मिलियन को डिवाइड करोगे। तो ये एक फार्मूला आता है, एनपीवी कैलकुलेशन एक्सेल में हम कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से आप इसका अपना एक्सपेंस पूरा कैलकुलेट करोगे। एक्सपेंस आपका मान लीजिए कि आज की डेट में अगर देखा जाए, क्योंकि आप इस साल 1 मिलियन लगा रहे हो, अगले साल 1 मिलियन लगा रहे हो, तो 5वें साल भी 1 मिलियन लगा रहे हो, तो उसका आज के डेट में वैल्यू 4 मिलियन हो गया। हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। इसी तरीके से रेवेन्यू को भी जब आप कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू जो है 30 मिलियन जनरेट होने वाला है, इसको आप ऐसे ही करोगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो हर्डल रेट जो भी है टू दी पावर, ये आपका 20 है तो 20 लगाओगे। तो ये कैलकुलेट करके मान लीजिए आपको आ जाएगा कि हम जो जनरेट करने वाले हैं वो अराउंड 8 मिलियन है या 7 मिलियन है। तो अब आप इससे 7 मिलियन का आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो अगले। तो ये प्रोजेक्ट आपका 5 और ये अंदर 15 साल, तो आपका 20 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगले 15 साल में जो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे है तो 30 मिलियन, लेकिन उसका आज के डेट में वैल्यू जो है वो 7 मिलियन है। तो आपका जो प्रॉफिट जो जनरेट होकर आया वो कितना आया, 3 मिलियन प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब इसको फर्दर आप चेक कर सकते हो कि ये कितना परसेंट से ग्रो हुआ, 4 मिलियन आपका। तो इस तरीके से आपको ये सब सीएफओ वगैरह जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, तो वो प्रॉपर इसका कैलकुलेशन करते हैं सारे एक्सपेंसेस के। ये तो हाइपोथेटिकल मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया ना कि एक्सपेंस है आपका 5 मिलियन और आपका प्रॉफिट जो जनरेट होने वाला है 30 मिलियन, लेकिन ये एक्सपेंस का आपको डिटेल कैलकुलेशन करना होगा प्रोजेक्ट बजट बना के। कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज लगने वाली है, क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, कितने लेबर की जरूरत है, डिटेल में उसका प्लान बनेगा। और इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप रेवेन्यू वाकई कितना जनरेट कर पाओगे, या तो आप खुद कैलकुलेट करोगे या फिर जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो भी लॉन्ग रन में हो, कंस्ट्रक्शन का या फिर रोड बनाने का, तो उनमें ये सारा हेल्पफुल होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। उसके अलावा कंपनी खुद के बिजनेस में R&D कराती है तो उसको भी कैपेक्स में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और एक्सपेंस ये वाले सारे ऑपरेशन को ओपेक्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टाइप ऑफ बजट में आपका बहुत सारा बजट हो जाता है। ऑपरेशनल बजट ये वाला एक्सपेंस से रिलेटेड बजट है आपका, फिर आपका कैपिटल बजट ये वाला, फिर फाइनेंशियल बजट आपका हो गया इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश बजट। कैश फ्लो एंड कैश बजट आर टू डिफरेंट थिंग, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पे। फिर बैलेंस शीट का बजट बनाना, और ये भी मल्टीपल सिनारियो में हम अलग अलग बनाते हैं ताकि पता रहे कि एंड रिजल्ट क्या आएगा, तो किस सिचुएशन में कितना क्या क्या चीज कितना होना चाहिए, है ना। हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किए। वेरियस अदर टाइप ऑफ बजट भी होते हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग बजट बनाना पड़ता है। अब इसमें हम बात करें बजट टेक्निक के बारे में। टाइप ऑफ बजट, अब बजट टेक्निक्स में बहुत फर्क होता है। बजट टेक्निक हो गया आपका जीरो बेस्ड बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एंड अदर, और भी बहुत तरीके के बजट का टेक्निक होता है। तो टेक्निक बेसिकली क्या मेथड है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे अपना बजट प्रिपेयर करोगे। टाइप्स ऑफ बजट, मान लीजिए फाइनेंशियल बजट है। फाइनेंशियल बजट बनाने के लिए आप टेक्निक जीरो बेस्ड बजटिंग भी यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंटल बजटिंग भी यूज कर सकते हो, एबीबी बजटिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है। तो जब आपको इसके बारे में डिटेल में जब आपको पता होगा तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए फाइनेंस कंट्रोलर और सीएफओ यू कैन सजेस्ट, आइदर यू सजेस्ट और यू कैन पिक विच इज सुटेबल फॉर योर बिजनेस। वो आप पिक करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, बहुत डिटेल्ड बजट होता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस सारे चीज को आपको जस्टिफाई करना होता है।
ऐसा नहीं होता कि पिछले साल आपका 10 रुपए का आपका रॉ मटेरियल था तो इस साल बढ़ कर के 11 हो जाएगा। ये पोटेंशियल के बेस पर नहीं होता, वो एक्चुअली में जाकर के रिपोर्ट निकाला जाता है और जाके पता किया जाता है कि ऑब्वियसली कितना होने वाला है। या आप और भी इस तरीके का एग्जांपल ले लो कि पिछले साल हमारी जो 10 कार थी और हमने करीब 1 लाख किलोमीटर चले थे तो पेट्रोल का कॉस्ट ये था, तो अभी पोटेंशियल ये है कि इतना बढ़ के इतना हो जाएगा, तो इस बार में भी 1 लाख 10 किलोमीटर चलेंगे तो पेट्रोल का से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दिया। ये तो हो गया आपका नॉर्मल इंक्रीमेंटल बजट का मेथड जो कि छोटी कंपनी में यूज होता है। लेकिन जब आप कंपनी बड़ी है तो आप एक्चुअली में पता करोगे कि पेट्रोल का कॉस्ट क्या है और कितनी गाड़ी है, कितनी बार सर्विसिंग हुई है, क्या हम सर्विसिंग थोड़ा सा अच्छा करा लें या हम नए कार परचेस कर लें तो हमारा पेट्रोल कंजप्शन कम हो जाएगा, या ईवी परचेस कर लें तो हमारा कंजप्शन कम होगा। तो वो स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करके आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो हो गया आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। उसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू सबको जस्टिफाई करना होता है। हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आपको परसेंटेज लगा करके कि 100 मिलियन की रेवेन्यू था तो इस साल आपका 110 मिलियन होगा, क्योंकि उससे पहले भी हमने 10% या 8-9% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो हमने इस बार भी 10% कंसीडर कर लिया। तो उसी तरीके से इसके सारे एक्सपेंसेस जो था उसको भी 10-10% बढ़ा दिया। वो इंक्रीमेंटल बजट होता है, वो भी यूजफुल होता है छोटी कंपनी के लिए, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो डिटेल और रिगोरस में बजट बनाए जा करके। उसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड बजट होता है और अदर टाइप ऑफ बजटिंग। जब डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे, बट ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बजटिंग टेक्निक और टाइप्स ऑफ बजट अलग-अलग चीज है, वो हमें पता होना चाहिए। आई थिंक आई हैव गिवन इनफ फूड ऑफ थॉट फॉर यू। तो इसको कंक्लूड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज कॉल्ड इंडियन बिजनेस स्कूल। थैंक यू वेरी मच।